आई एम दिलीप पांचाल फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप पांचाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग जो है हाइड्रोजन एंड बोरोन की कोवेलेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 होती है। बोरोन की रूम टेम्परेचर पर एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी एग्जिस्ट करती है जो कि 3 है। वो आपको मेमोराइज करनी है, समझा दिया था मैंने। अब आज हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 2p2 1s2 2s2 2p। तो देखो कौन सी स्टेट में है कार्बन। इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन नॉन मेटल एटम है। ये रहा 1s। एस सब सेल एक ऑर्बिटल से बना होता है। पी सब सेल 3 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में हुंड रूल से एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है। तो देखो ये कार्बन एटम का न्यूक्लियस से पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। एन इक्वल टू 1 में एक सबसेल होता है। एन इक्वल टू 1 में एक सबसेल होता है 1s। इसके अराउंड ये है सेकेंड एनर्जी लेवल। सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू होती है 2। सेकेंड एनर्जी लेवल के एन के लिए एन की वैल्यू होती है 2। इसमें 2 सबसेल्स होते हैं 2s तथा 2p। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है। पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि ये स्फेरिकल, ये गोल गोल जो है, ये स्फेरिकल स्फेरिकल कार्बन एटम है। क्या है ये बेटा? कार्बन एटम। दिस इज स्फेरिकल कार्बन एटम। और इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी होगी? 2। तो ये कौन सी स्टेट में है? कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके पास ये तो लोन पेयर है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू। अब देखो कार्बन में ये पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल है, पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल है। तो पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में सेम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसको बोलेंगे इंटरनल एक्साइटेशन। तो हम बोलेंगे बाय इंटरनल एक्साइटेशन। बाय इंटरनल बाय इंटरनल एक्साइटेशन। बाय इंटरनल एक्साइटेशन। तो इंटरनल एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस है। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कंफाइंड होते हैं न्यूक्लियस में। इसके अराउंड ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 1। सेकंड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 2। ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सबसेल होता है 1s। सेकंड एनर्जी लेवल में 2 सबसेल होते हैं 2s तथा 2p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये तो यहाँ पूरा भरा ऑर्बिटल है, यहाँ पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल भी है। सेम एनर्जी लेवल एन इक्वल टू 2 में ही सेकेंड पीरियड का एटम है क्योंकि एन की वैल्यू 2 है आउटर मोस्ट सेल की। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस वक्त? हमारे पास इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्फेरिकल
ये गोल गोल जो है हमारा कार्बन एटम है, ये स्फेरिकल कार्बन एटम है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कौन सी स्टेट में है? ये कार्बन, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कार्बन की कितनी होगी? 4। तो हम लिख सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी, एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी, एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 4। excited state covalency of carbon exists at room temperature. Excited state covalency of carbon exists at room temperature. Excited state covalency, excited state covalency of carbon, of carbon of carbon exists at room temperature, at room temperature, which is equal to 4, which is 4। तो ये याद रखें। तो आपको क्या याद मेमोराइज करना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है, 0 लोन पेयर रखता है। इसको आप रट लेंगे डायरेक्टली कौन सी स्टेट में? इन एक्साइटेड। ये कार्बन के बारे में हो गया। देखो कार्बन को समझाने का एक और सेकंड मेथड दिखा रहा हूं मैं। ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6। न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका? देखो पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एनर्जी लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे एनर्जी लेवल के लिए बात करें तो इसमें 2s एंड 2p 2 सबसेल्स होते हैं, एनर्जी बढ़ते हुए ऐसे। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे सेकेंड एनर्जी लेवल में? एस में 2, पी में 2, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल 1 ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, हुन रूल से ऐसे ऐसे भर देंगे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 2। तो हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल भी है, पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल भी है, सेम सेकेंड एनर्जी लेवल में ही। तो पूरी तरह से भरे से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे इंटरनल एक्साइटेशन। तो हम लिख देंगे कि बाय इंटरनल एक्साइटेशन, बाय इंटरनल, बाय इंटरनल एक्साइटेशन, बाय इंटरनल एक्साइटेशन। इंटरनल एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा? देखो कार्बन यहां पर ग्राउंड स्टेट में था, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। अब यहां पर कार्बन कौन सी स्टेट में होगा? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये एनर्जी इस तरह से बढ़ते हुए, ये 2s, ये 2p, एस सबसेल 1 ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है। नीचे लिख देता हूं मैं यहां पर, ये 2s 2p कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एस सबसेल 1 ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है। तो देखो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया, बाकी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे ही, सही है। तो अब टोटल कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी कितनी होगी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में? 4। तो हम बोल सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी, excited state covalency of carbon equal to 4। At room temperature excited state covalency of carbon exists। तो लिख देंगे excited state, excited state, excited state covalency, covalency of carbon exists at room temperature, exists at room temperature
एट रूम टेम्परेचर विच इज 4, विच इज 4। तो ये याद रखेंगे आप, तो हमेशा याद रखना कि कार्बन जो है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंसी होगी तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयरअप होने के लिए शेयरिंग करेंगे। तो क्या बोलेंगे, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी होती है, इन एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। मेमोराइज इट, इसको रट लेना डायरेक्टली। कार्बन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसमें 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। तो देखो एनर्जी बढ़ते हुए ऐसे, सेकेंड एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s तथा 2p दो सबसेल्स होते हैं हम जानते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भराई में आएंगे, s में 2 p में 3 हो गए 5। s सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, p सबसेल 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, होन रूल से एक एक भर देंगे। फिर इसके बाद देखिए पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल तो है लेकिन पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। n इक्वल टू 2 में 2s 2p होता है लेकिन 2d नहीं होता। नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एटम है, सेकंड पीरियड का एटम है, सेकंड एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट सेल है, सेकंड पीरियड का एटम है नाइट्रोजन। तो क्या बोलेंगे कि इसमें इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इन ग्राउंड स्टेट, नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इसमें इंटरनल एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। इंटरनल एक्साइटेशन, इंटरनल एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसमें इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। सो excited state covalency, excited state covalency of nitrogen क्या बोलेंगे, does not exist, DNE does not exist। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी होगी 3, और एक लोन पेयर होगा इसके पास आउटर मोस्ट सेल में सेकेंड एनर्जी लेवल में। तो बोलेंगे कि ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 3। तो याद रखना कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीनों पेयरअप होंगे, शेयरिंग करते हुए 3 बॉन्ड बनाएंगे, और एक लोन पेयर होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में लोन पेयर होगा। तो इसको मेमोराइज कर लेंगे डायरेक्टली, रट लेना डायरेक्ट इसको। कौन सी स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट। तो नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है, मेमोराइज इट। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन देखो हमने क्या क्या पढ़ा ये हम बता देते हैं। हमने बोरोन पढ़ा, फिर कार्बन पढ़ा, फिर नाइट्रोजन पढ़ा। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बात करते हैं हम फास्फोरस की। फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर P से 15 याद है ना, 15। नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे इसमें, 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पहले एनर्जी लेवल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5, 8 2 10 5 15। ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे एनर्जी बढ़ते हुए ग्राउंड स्टेट में है ये नाइट्रो फास्फोरस। फास्फोरस कौन सी स्टेट में है, इन ग्राउंड स्टेट। तो देखो थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सबसेल्स होते हैं, 3s होता है, 3p होता है, और 3d भी खाली पड़ा होता है। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से, और डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है।
तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, s में 2 p में 3, हो गए 5। तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे, और यहाँ हुन रूल से 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी, देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी 3 होगी, और एक लोन पेयर है ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलेंगे कि पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल भी है और पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल भी है। तो पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे इंटरनल एक्साइटेशन। तो हम बोलेंगे बाय इंटरनल एक्साइटेशन, बाय इंटरनल एक्साइटेशन, बाय इंटरनल एक्साइटेशन। तो क्या हो जाएगा, ये फास्फोरस एटम है, ये 3s 3p 3d, एस सबसेल 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल, एनर्जी बढ़ते हुए। यहां पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही सही है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और यहां से जंप करके एक यहां आ गया। तो इस वक्त कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, 1 2 3 4 और 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी होगी, फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। तो हम बोल सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 5, जबकि ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितनी है, 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस इक्वल टू 3। तो फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। देखिए 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर रखेगा, कौन सी स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट। तो ये याद रखना है आपको, इन ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बॉन्ड बनाएगा और कोई लोन पेयर नहीं है। तो फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखो ये लोन पेयर था, उसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह जाएगा, एक डी में चला जाएगा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड और बढ़ गई, 2 बॉन्ड और बढ़ गई, तो बोलेंगे 5 बॉन्ड 0 लोन पेयर। कौन सी स्टेट में है फास्फोरस, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको भी याद रख लेना। ये ए एंड बी 2 केसेस है हमारे फास्फोरस के, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। तो मेमोराइज इट। ठीक है, फास्फोरस के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सल्फर की तरफ। सॉरी, देखो क्या क्या पढ़ा हमने, पहले ये मैं बता देता हूं आपको। पहले हमने बोरोन पढ़ा, फिर कार्बन पढ़ा, फिर नाइट्रोजन पढ़ा, एन के नीचे पी होता है वो पढ़ा। अब देखो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, अब ऑक्सीजन पढ़ने वाले हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब ऑक्सीजन पढ़ने वाले हैं। फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है वो पढ़ेंगे। सेलेनियम इतना जरूरी नहीं है, उसके एग्जाम्पल्स बहुत कम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बाद में डिस्कस करेंगे हम सेलेनियम को। सल्फर हो गया तो सेलेनियम भी वैसा ही पैटर्न होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिस्कस करेंगे आफ्टर देन सल्फर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास, 8। तो पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जेड हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पहले एनर्जी लेवल में 2, दूसरे में 6। तो सेकेंड एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट सेल है, तो कौन से पीरियड का एटम है ऑक्सीजन, सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड एनर्जी लेवल जो होता है, इसमें 2 सबसेल्स होते हैं, 2s तथा 2p, 2d एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एनर्जी ऐसे बढ़ते हुए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे आउटर मोस्ट सेल में, s में 2, p में 4, हो गए 6। s सबसेल 1 ऑर्बिटल से बना होता है, p सबसेल 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4, हुन रूल से भर दिए। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल्स तो हैं, लेकिन पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल कहीं नहीं है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या बोलेंगे, इंटरनल एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन में इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। ये ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, इन ग्राउंड स्टेट। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ बोल देंगे इंटरनल एक्साइटेशन
internal excitation is not possible, तो इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी की बात करेंगे, तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो कोवेलेंसी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में, टू। ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज टू। तो ये याद रखना कि ऑक्सीजन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर अप हो जाएंगे, ये शेयरिंग करते हैं तो दो बॉन्ड बनाएंगे, और दो लोन पेयर होंगे इसके पास। तो ऑक्सीजन एटम दो बॉन्ड बनाता है और दो लोन पेयर होते हैं। इसको मेमोराइज कर लेंगे डायरेक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी स्टेट में ऑक्सीजन, इन ग्राउंड स्टेट। ओके, ऑक्सीजन याद रखना। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखो मैं मेमोराइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। हम लोग पढ़ चुके हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एन के नीचे पी, फिर ओ पढ़ चुके हैं, ओ के नीचे एस होता है, वो पढ़ने वाले। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं, सल्फर पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो सल्फर के एटॉमिक नंबर एस से 16 याद रह जाएगा, 16 होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर। तो सल्फर की बात करें, सल्फर, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसके पास 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 16। न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। थर्ड एनर्जी लेवल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें तो थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सबसेल्स होते हैं, 3s, 3p और 3d भी एग्जिस्ट करता है जो कि खाली पड़ा होता है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे आउटर मोस्ट सेल थर्ड एनर्जी लेवल में, s में 2, p में 4, हो गए 6। s सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, p सबसेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है, d सबसेल 5 ऑर्बिटल से बना होता है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हुंड रूल से 1 2 3 और फिर पेयरिंग चालू कर देंगे 4। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर। सल्फर कौन सी स्टेट में है, इन ग्राउंड स्टेट। तो सल्फर ग्राउंड स्टेट है, तो बोलेंगे कि ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इक्वल टू 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही कोवेलेंसी होगी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 2। इसके बाद देखो यहां पर सल्फर में पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल्स भी है ये, और पूरी तरह से खाली 3D एग्जिस्ट करता है इसमें, पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल भी है थर्ड एनर्जी लेवल में ही। तो पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 3p से 3d में जंप करेगा वो आसान होगा, या 3s से 3d में जंप करना आसान होगा। यहाँ एनर्जी डिफरेंस इतना सा है, जबकि यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से यहाँ जंप करना आसान है। तो फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ होगा, 3p से 3d में। तो फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 3p से 3d में। कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, 3p से 3d में। तो देखो 3p पूरा भरा ऑर्बिटल है, 3p से 3d में, 3p का ये जो ऑर्बिटल है ये पूरा भरा है,
इससे लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन 3D में जंप कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन। इसको बोलेंगे बाई फर्स्ट इंटरनल, बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन, बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन। फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन के द्वारा क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ये जो है आपका सल्फर एटम, ये ग्राउंड स्टेट में था, यहां पर कौन सी स्टेट में आ गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया सल्फर। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखो सल्फर में 3s है, ये 3p है और ये 3d है। s सबसेल एक ऑर्बिटल, p सबसेल 3 ऑर्बिटल, d सबसेल 5 ऑर्बिटल, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 4 5, ठीक है। तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहाँ ये लोन पेयर जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, ये भी, ये पूरी तरह से भरे से पूरी तरह से खाली में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक रह गया और यहाँ पर एक हो गया, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और एक लोन पेयर है। तो क्या बोलेंगे, सल्फर, क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 4, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 4। अब इसके बाद आगे की बात करें तो पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल है ये, और पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल भी नजर आ रहा है इसमें, आउटर मोस्ट सेल में ही, थर्ड एनर्जी लेवल में ही। तो पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो बोलेंगे इंटरनल एक्साइटेशन होगा। तो इंटरनल एक्साइटेशन होगा तो देखिए सिचुएशन क्या मिलेगी आपको, सिचुएशन कुछ इस तरह की मिलेगी। यहां बोलेंगे बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन, बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन, बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन, सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन के द्वारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एनर्जी बढ़ते हुए, अगले पेज पे लिखा देता हूं मैं, बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन क्या होगा, देखो ये सल्फर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आ चुका होगा, सल्फर कौन सी स्टेट में आ चुका होगा, इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये एनर्जी बढ़ते हुए, देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3s 3p 3d, एस सबसेल एक ऑर्बिटल, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल्स, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स। तो सिचुएशन ये था कि यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज रहेंगे ही सही। यहाँ एक लोन पेयर था, यहाँ अनपेयर्ड था इलेक्ट्रॉन, यहाँ लोन पेयर था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, यहाँ से यहाँ एक जंप कर गया, तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब। तो इस वक्त टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप अगर चेक करें तो देखो 1 2 3 4 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले थे ही सही, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो क्या बोलेंगे
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होगी, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो 6 होगी। तो हम लिख सकते हैं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 6। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 6। और इसके पहले वाले में देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 4 और ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर रखता है। ग्राउंड स्टेट में सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर रखता है। कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर रखता है। तो देखो सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा, ये जो लोन पेयर था इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, 1 डी में चला जाएगा। 3D होता है क्योंकि इसके पास, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 बॉन्ड और बढ़ गई और 1 लोन पेयर बचेगा। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाएगा और 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये सल्फर कौन से स्टेट में है, यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहां पर बात करें नेक्स्ट, सल्फर, ये 4 बॉन्ड थी सही, 1 लोन पेयर था, वो भी क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो गया, एक इसी में रह गया, 1 डी में चला गया, तो 2 बॉन्ड और बढ़ जाएगी। तो सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 0 लोन पेयर रखता है। कौन सी स्टेट में, इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो A, B, C 3 केसेस मिलेंगे यहाँ पर आपको, तो ये याद, आपको याद रखना है। दस 10 सल्फर 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। सल्फर 2 बॉन्ड और निकाल दोगे इसमें, 1 ही लोन पेयर रहेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सल्फर 4 बॉन्ड तो थी सही, इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कर दो, 2 बॉन्ड और निकाल दो, 3D होता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो फर्दर इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर A केस मिला ग्राउंड स्टेट, B केस है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, C केस है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। C, तो A, B, C 3 केसेस है, इनको मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, ये मैं बता देता हूं आपको। हम पढ़ चुके हैं बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर N के नीचे P, फिर ऑक्सीजन, फिर O के नीचे S। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ऑक्सीजन के बाद आता है आपका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पढ़ेंगे, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इनका डिस्कशन और करना है हमें। तो फ्लोरीन की बात कर ले, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 9। तो फ्लोरीन की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 9। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एनर्जी लेवल में 7 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे, 1s2 2s2 2p5। तो पहले एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3, 5 और 2 7। तो पहले एनर्जी लेवल में 2, दूसरे में 7। पहले में 2, दूसरे में 7, और एनर्जी ऐसे बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है ऐसे। तो एनर्जी, इस चीज को आउटर मोस्ट सेल को में क्या है, स्फेरिकल एटम है, इसमें चला गया है तो। और ये आउटर मोस्ट सेल जो है, इसको ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको यूं लिख देता हूं मैं, इस तरह से, एनर्जी बढ़ते हुए।
एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी बढ़ती जा रही है। देखो, थर्ड सेकेंड एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट सेल है, पहले में दो दूसरे में सात, सेकेंड एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट सेल है। तो फ्लोरीन कौन से पीरियड का एटम हुआ? सेकेंड पीरियड का। कौन सी स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है ये? ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में देखो 2s2p होगा सेकेंड एनर्जी लेवल में, 2d तो होता ही नहीं है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? s में 2, p में 5, हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये रफ कर देता हूं मैं, रफ वर्क है। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पी में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3, फिर पेयरिंग चालू करेंगे 4 5। आप यहाँ देख सकते हो कि इसके पास केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगी? कोवेलेंसी फ्लोरीन की 1। और बाकी ये क्या है? ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो फ्लोरीन की ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होती है? 1। तो हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। इसमें इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल है कि नहीं है, देखें। इंटरनल एक्साइटेशन की बात करें हम लोग, तो देखो पूरी n=2 में 2s2p होता है, 2d तो होता ही नहीं है, 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल नहीं है। लोन पेयर तो आपको नजर आ रहे हैं, 3 लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल्स तो हैं, लेकिन पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां लिख देंगे इंटरनल एक्साइटेशन, इंटरनल एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसमें इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी फ्लोरीन की क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी, एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी फ्लोरीन की कितनी होती है? 1। तो याद रखना, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर रखता है। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर रखता है। कौन सी स्टेट में? इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का हो गया। तो फ्लोरीन का मेमोराइज कर लेना, ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड 3 लोन पेयर। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखो क्या क्या पढ़ा चुके हैं हम लोग, आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं रिवाइज करवाता हूँ। हम बोरोन पढ़ चुके हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एन के नीचे पी था वो भी पढ़ चुके थे, ओ के नीचे एस था वो पढ़ चुके हैं। क्लोरीन पढ़ चुके हैं, एफ के नीचे Cl, फिर Br, फिर आई, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़ चुके हैं अभी अभी। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का डिस्कशन करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो क्लोरीन की बात करें, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो क्लोरीन की बात करेंगे अब। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? न्यूट्रल एटम है, 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, जेड हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे?
पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7, 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट सेल थर्ड एनर्जी लेवल है इसका। तो क्लोरीन कौन सी स्टेट में है? इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? देखो 3s 3p होता है और 3d भी एग्जिस्ट करता है इसके पास। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? s में 2, p में 5, हो गए 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में। ठीक है ना? और ऐसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। पी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पीपी में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? हुन रूल से 1 2 3 4 और ये 5। तो देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंसी 1 होगी, बाकी तो लोन पेयर है ये। थर्ड एनर्जी लेवल में ये, तीसरे एनर्जी लेवल में ही है ना ये सब। 3D भी एग्जिस्ट करता है। क्या बोलेंगे कि इसमें इंटरनल एक्साइटेशन की बात हम करेंगे। ठीक है, बाय इंटरनल एक्साइटेशन। तो पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल है 3s 3p में, ये 2 ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, 3s का भी ऑर्बिटल भरा हुआ है। तो 3p से 3d में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना आसान रहेगा, या 3s से 3d में? यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा है, यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है, तो यहाँ से यहाँ जंप कराना आसान रहेगा। तो क्या बोलेंगे हम कि इंटरनल एक्साइटेशन करा देंगे यहाँ पर। पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो क्या क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइम इंटरनल एक्साइटेशन होगा तो इसको बोलेंगे बाई फर्स्ट इंटरनल बाई फर्स्ट इंटरनल बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन। क्या होगा फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन होने से? तो देखो, ये क्लोरीन एटम है आपका, ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लोरीन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये 3s, ये 3p और ये 3d। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। ठीक है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, 3p के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें एक रह गया, और यहाँ से जंप करके यहाँ एक आ गया, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो था ही सही, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। तो कोवेलेंसी कितनी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन की? 3। और कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर रखता है। एक लोन पेयर ये, एक ये, एक ये। कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट। तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग। पहला केस है डबल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या बोलेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन इज, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होगी क्लोरीन की? 3। और 2 लोन पेयर होंगे इसके पास, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्लोरीन एक बॉन्ड तो था ही सही पहले से ही,
ये लोन पेयर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया तो एक यहीं रह गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये और एक डी में चला गया वो अनपेयर्ड, तो दो अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो दो बॉन्ड और बढ़ गई और दो लोन पेयर बचेंगे। तो देखो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो तीन बॉन्ड बनाएगा और दो लोन पेयर होंगे इसके पास। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन सी स्टेट में है ये, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करें, बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन, सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन में क्या होगा, ये पूरी तरह से भरा है, ये पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यहां बोलेंगे बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन, बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन। देखो ये 3s, ये 3p और ये 3d, एस सबसेल एक ऑर्बिटल, पी सबसेल तीन ऑर्बिटल, डी सबसेल पांच ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए क्या था, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वैसे के वैसे लिख देते हैं, ये दो अनपेयर्ड